ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने महाकाल टीवी यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम सभी श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 10 की कथा। कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं को श्रवण करने वाला और पढ़ने वाले दोनों ही भक्तों पर भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए ध्यान मग्न होकर कार्तिक महात्म्य अध्याय 10 की कथा का श्रवण करें। राजा पृथु पूछने लगे कि मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु जी की पूजा का महात्म्य कहा, इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी हम सबसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ल की पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को गणेश जी का व्रत होता है, अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक मास में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है और जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करके फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र थे और विरमती नाम वाली एक कन्या थी। उस कन्या विरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे देवव्रत की मृत्यु हो गई। विरमती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा परिवार दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य ऋषि जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, इसी पाप से यह विधवा हुई है। वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर पुलस्त्य ऋषि तो वहां से चले गए और राजा ने अपने जमात्र के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत उद्यापन करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में दो तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु जी का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बताया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता एवं उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूपी भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घूर कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर
कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर दीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति जी के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति ने इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार थी कार्तिक महात्म्य अध्याय 10 की कथा। आप सभी भक्तों पर श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री हरि लिखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।